हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विंड को कवर करने जा रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विंड कहते किसको है। तो विंड है क्या? तो पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब में भिन्नता के कारण वायु में जो गति उत्पन्न होती है, इसी गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। पवन जो है वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है। मतलब पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है। अब हम लोग पवन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मतलब पवन कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। तो पवन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है प्रचलित पवन या स्थायी पवन जिसको कहते हैं, दूसरा है सामयिक पवन या मौसमी पवन, और तीसरा है स्थानीय पवन। अब हम इसको भी क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हम लोग देखते हैं कि प्रचलित पवन या स्थायी पवन है, उसको भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। उसमें है व्यापारिक पवन या सन्मार्गीय पवन जिसको कहते हैं, दूसरा है पछुआ पवन, और तीसरा है ध्रुवीय पवन। उसी तरह समसामयिक पवन को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, मानसूनी पवन, स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर, और पर्वतीय समीर या घाटी समीर। उसी तरह स्थानीय पवन भी है, कुछ गर्म पवन, ठंडी पवन करके हम सारे पवन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जुड़े रहिए। पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रचलित पवन या अस्थायी पवन। तो इसको अस्थायी पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक निश्चित दिशा में ये सालों भर प्रभावित होती रहती है। तो इसका एक ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी में हम लोग देखते हैं प्रचलित पवन में व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन। व्यापारिक पवन, इसको ट्रेड विंड भी कहते हैं। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है, यानी 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये फेरेल लॉ के कारण होती है। तो फेरेल लॉ को हम लोग जान लेते हैं। फेरेल लॉ में कोई भी जो हवाएं हैं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा दाईं ओर कर लेती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये फेरेल का लॉ है। तो इस प्रकार हम लोग सन्मार्गी व्यापारिक पवन को देख रहे थे। इस पवन को हम लोग पूर्वा पवन भी कहते हैं। इनको व्यापारिक पवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप में व्यापारी लोग इन्हीं पवनों के सहारे समुद्र में व्यापार किया करते थे। व्यापारिक पवन के क्षेत्र में ही डोलड्रम की एक पेटी आती है। डोलड्रम की पेटी क्या होती है? यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 5 डिग्री अक्षांशों तक लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है। तो इसे शांत पेटी भी कहते हैं। हम स्थानीय पवन या प्रचलित पवन में हम लोग दूसरा देख लेते हैं पछुआ पवन को। तो पछुआ पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब के कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। और यह उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होता है। आप जानिए फेरेल लॉ के कारण। और यह दक्षिणी गोलार्ध में इस पवन को गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और सीखता 60 भी कहते हैं। हम लोग स्थानीय पवन में तीसरा पवन को भी देख लेते हैं, ध्रुवीय पवन जिसको कहते हैं ध्रुवीय पवन। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को हम लोग ध्रुवीय पवन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। हम लोग दूसरा पार्ट इसका सामयिक पवन या मौसमी पवन को भी देख लेते हैं। तो सामयिक पवन में मानसूनी पवन आती है। तो मानसूनी पवन किसे कहते हैं? तो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है, उसे मानसूनी पवन कहते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहती है। दूसरा है इसी में पर्वतीय घाटी समीर। तो रात्रि के समय पर्वत चोटियों की घाटी की तरफ प्रवाहित होने वाली पवन को पर्वतीय समीर कहते हैं। और तो उसी प्रकार अब हम लोग देख लेते हैं स्थलीय समीर तथा समुद्री समीर को। स्थलीय समीर को देखते हैं। तो स्थलीय समीर रात्रि के समय सागर तटीय क्षेत्रों से स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली दैनिक पवन को स्थलीय समीर कहते हैं। और उसी प्रकार समुद्री समीर दोपहर के समय समुद्र से स्थल की ओर जो चलने वाली पवन होती है उसको समुद्री पवन कहते हैं। लास्ट विंड का देखते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, गर्म पवन और ठंडी पवन। तो गर्म पवन जो है स्थानीय पवन में वो है लू, फॉन, चिनोक, हर्मटन, नावेस्टर। तो गर्म पवन में हम लोग देख लेते हैं लू को। ये अति शुष्क पवन है जो मई जून में भारत के उत्तरी मैदान में चलती है। और चिनूक जो है अमेरिका और कनाडा में ये चलती है। रटन है उसी प्रकार हमरटन है, यह सहारा रेगिस्तान के गर्म तथा शुष्क पवने हैं। नेवेस्टर है, यह न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म पवने हैं।
तो ये सब जितने भी पवन थे ये गर्म पवन थे। अब हम लोग ठंडी पवन को देख लेते हैं। तो ठंडी पवन में मिस्ट्रल है, बोड़ा है, जोरन है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रचलित पवन, सामयिक पवन और स्थानीय पवन, ये सारे पवनों को कवर किया। आई होप कि विंड का ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।